हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी लगातार कराते आ रहे हैं। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके साथ जुड़े हैं। वही जोश है, वही उमंग है, वही उत्साह है। आपने सही थंबनेल देखा है जिसमें लिखा है हमने 1 से 1000 तक का स्क्वायर आप 3 सेकंड में निकाल पाएंगे बिना पेन कॉपी के। अब जब हमारी ये वीडियो देख लेंगे उसके बाद आप भी घर पे बैठ के अपनी, या जहाँ पे भी हैं आप वहीं पे बैठ के अपनी 3 सेकंड में स्क्वायर निकाल पा रहे होंगे। आप देखिएगा। जो चैनल पर नए बच्चे हैं वो हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और यूं ही अपना प्यार बरसाते रहे, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आए कम से कम 10 बंदों पर शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। आज हम देखने वाले हैं स्क्वायर। स्क्वायर में क्या है, हम सबसे पहले कितनी सुपर ट्रिक्स और मेथड्स आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। मैं देखता हूं जिसकी लास्ट की डिजिट में आपको 3-4 मेथड्स बता दूंगा, ट्रिक्स बता दूंगा। जो भी आपको अच्छी लगे आपके तर्कस में 3-4 तीर डाल दूंगा, जो आपको मर्जी पड़े उसको आप चला लेना, ठीक है ना। बहुत शानदार सेशन होने वाला है। कमेंट बॉक्स में आप बाद में जाइएगा, पहले यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा। जिसकी लास्ट की डिजिट का मतलब होता है संख्या, ठीक है ना। लास्ट की डिजिट नंबर यानी है ना, डिजिट एक हो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। उसका स्क्वायर देखिएगा। जैसे आपको पता होगा 11 का स्क्वायर निकालना है। 11 का स्क्वायर आप सभी के याद भी होगा 121। पर कैसे हम अपना मेथड्स और ट्रिक्स बनाएंगे जिससे आप कितने भी बड़े नंबर्स का स्क्वायर और मेथड्स ट्रिक्स निकाल सकते हैं इसी ट्रिक से, ठीक है ना। 1000 तक के देखिएगा। 11 है यहाँ पे, ठीक है ना। 11 का स्क्वायर एक तो आएगा जिसके लास्ट की डिजिट होगी 1, ठीक है ना। उसमें एक आएगा ही आएगा। फिर यहाँ पे हुआ 1 यानी कि बचा एक और, तो इसका क्या कर देना है, इसके साथ मल्टीपल कर देनी और यहाँ लिख देना है। तो कितना आया, एक दूनी 2। फिर 1 का फिर बाद में फिर स्क्वायर कर देना है, उसका स्क्वायर करके यहाँ पे लिख दीजिएगा 121, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। नहीं आया तो अभी देख लीजिएगा। 121 के नहीं 21 के स्क्वायर में आप पहले देख लीजिएगा, यहाँ से समझ आ जाएगा। लास्ट की डिजिट 1 है तो 1 आएगा ही आएगा लास्ट में, ठीक है ना। 1 आ गया। 2 की मल्टीपल 2 के साथ कीजिएगा तो कितना आया, 4। अब बचा फिर 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा। 2 का स्क्वायर हुआ 4, 421। आई होप समझ आया होगा, ठीक है ना। 31 का स्क्वायर निकालना है। जैसे आपको 31 के स्क्वायर में क्या कीजिएगा आप, 1 तो आएगा ही लास्ट में, ठीक है ना। 3 की मल्टीपल 2 के साथ कीजिएगा, 6 आया। 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9। समझ आ चुका होगा आपके। 91 का स्क्वायर देखिएगा डायरेक्ट आप, ठीक है ना। आप बिलीव नहीं कर पा रहे होगे आप कितने बड़े स्क्वायर निकाल पा रहे होगे, ठीक है ना। 91 का देखिएगा, 1 तो आएगा ही लास्ट में, ठीक है ना। 9 की मल्टीपल 2 के साथ हुई, कितना आया, 18। 1 लगा हासिल। यहाँ पे उसको कैरी कर लेते हैं ना, कैरी। यहाँ पे लगा 1 हासिल, ठीक है ना। 9 का स्क्वायर किया 81 और 1 82 आंसर, ठीक है ना। 81 का स्क्वायर देखिएगा, एक बार 81 का भी दिखा देता हूं मैं। 1 तो आएगा ही। 8 की मल्टीपल 2 के साथ किया 16, 1 हासिल लगा यहाँ पे है, ठीक है ना। 68, 8 का स्क्वायर किया 68, 64 और 1 65। किसी का भी आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। आपने कहा सर ये तो आपने 100 से नीचे बता दिया और आपने वादा किया था 1000 तक के निकालने के लिए, तो उसको भी देख लीजिएगा। इससे ऊपर की डिजिट भी देख लीजिएगा, ठीक है, नंबर्स देख लीजिएगा, उसकी भी स्क्वायर आप इतने ही सेकंड में निकाल पा रहे होगे आप। बहुत मजेदार सेशन है, ठीक है ना। अब आपको कह दिया कि भाई 121 का स्क्वायर निकालिएगा, ठीक है ना। मैं छोटे छोटे नंबर से सिखा दूंगा आपको, ठीक है ना। लास्ट की डिजिट 1 है तो 1 आएगा ही आएगा, ठीक है ना। ये जो 12 है, 12 की पूरे की मल्टीपल कर देना 2 से, क्या आएगा, 12 दूनी 24, हासिल लगा 2, ठीक है ना। 12 का स्क्वायर किया, 12 का स्क्वायर 144 और 2 146 आंसर, ठीक है ना। 131 का स्क्वायर देखिएगा, 131 के स्क्वायर में देखिएगा 1 तो आएगा ही, ठीक है ना। 13 दूनी 26 का 6 का हासिल लगा 2, ठीक है ना। अब 13 का स्क्वायर कीजिएगा। 13 का स्क्वायर हुआ 169, ठीक है ना। 169 और 2 ये जोड़ दीजिएगा 17161। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। आप कैलकुलेटर भी इतनी फास्ट नहीं कर पाएगा जितनी फास्ट आप करने वाले हैं, ठीक है ना। 171 का स्क्वायर बता दीजिएगा आप, ठीक है ना। 171 आप कितने भी बड़े नंबर्स का स्क्वायर निकाल पाएंगे इस मेथड से। 1 डिजिट वाले का 1 तो आएगा ही लास्ट में। 17 की मल्टीपल 2 के साथ किया 34, हासिल लगा 3, ठीक है ना। 17 का स्क्वायर हुआ 289। बस आपके स्क्वायर याद होने चाहिए थोड़े, कम से कम 40-50 तक के, ठीक है ना। 17 दूनी हुआ 17 का स्क्वायर हुआ
289, ठीक है ना, और उसमें 3 और जोड़ दीजिएगा तो हुआ 292, 41 आंसर। अब कितने भी बड़े नंबर्स का स्क्वायर इससे निकाल सकते हैं, आपकी समझ में आ गया होगा, आप निकाल के भी देख सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं कह दूं लास्ट की डिजिट 5 हो, ठीक है ना, दूसरा तीर, ठीक है ना, आपकी तरकश में दूसरा तीर डाल देते हैं। अभी दूसरे तीर में क्या है, लास्ट की डिजिट क्या हो, 5 हो। कौन सी हो जी, 5। कैसे, बेसिक से चलेंगे। जैसे 15 का स्क्वायर आपको पता भी होगा, ठीक है ना, 15 का स्क्वायर आप सभी को पता भी होगा 225 होता है सर, ठीक है ना। आप कहेंगे 225, ये भी मारकर अच्छा नहीं, थोड़ा रेड से देख लेते हैं, ठीक है ना। 15 का स्क्वायर देखिएगा, 15 का स्क्वायर 225, देखिएगा कैसे करते हैं हम। जिसकी लास्ट की डिजिट 5 होगी तो उसमें लास्ट में तो आप 5 का स्क्वायर करके डायरेक्ट लिख दीजिएगा 25, ठीक है ना। अब ये जो डिजिट बची 1 में 1 जोड़ दीजिएगा, 1 में 1 जोड़ा तो कितना हुआ 2, फिर 2 की मल्टीपल 1 के साथ कीजिएगा तो क्या आएगा 2 आंसर। आप 25 का निकालिएगा, सीखिएगा यहाँ से, अगर वहाँ से सीखना नहीं, समझ नहीं आया आप देखिएगा एक बार, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिएगा लास्ट की डिजिट 5 है तो 25 तो आएगा ही आएगा, कोई चक्कर ही नहीं है। 2 में 1 जोड़ा 3 हुआ, 3 की मल्टीपल फिर 2 के साथ कीजिएगा 6, समझ आ चुका होगा। 45 का स्क्वायर देखिएगा डायरेक्ट, ठीक है ना, 25 आएगा ही आएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है ना। 4 में 1 जोड़ दीजिएगा 5, ठीक है ना, 5 की मल्टीपल फिर 4 के साथ 20, कितना भी बड़ा नंबर्स आ जाए अब, ठीक है ना। नंबर्स में यहाँ लिख लेता हूँ अब 95 डायरेक्ट, ठीक है ना, 95 का स्क्वायर 25 लास्ट में आएगा ही, ठीक है ना। 9 में 1 जोड़ दीजिए 10, 10 9 90 आंसर। आप 100 से ऊपर चले जाइएगा, 105 का स्क्वायर, ठीक है ना, 25 लास्ट में होगा ही होगा, ठीक है ना। 10 में 1 और जोड़ दीजिएगा, हुआ कितना, 10 में 1 जोड़ते ही हुआ 11, 11 की मल्टीपल 10 के साथ कितना हुआ 110 आंसर। कितनी सेकंड लगी आपको निकालने में, 2 सेकंड भी नहीं लग रही है, ठीक है ना। और जब प्रैक्टिस हो गई तो माइंड में करेंगे आप, ठीक है ना, कितना भी बड़ा नंबर आ जाए। 1-2 नंबर्स और दिखा देता हूं मैं आपको, थोड़ा बड़ा सा लेके, आप कहेंगे कि सर छोटे छोटे नंबर्स तो बता दिए हमें, बड़े बड़े नंबर्स तो नहीं बताए, पर मेथड यही है सब में, ठीक है ना। बात शर्त आप पर लगाना आना चाहिए। स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा आपने। थोड़ा बड़ा नंबर्स देखिएगा, बड़े नंबर्स में देखिएगा, सबसे पहले 145 का स्क्वायर देख लीजिएगा, ठीक है ना, कोई चक्कर नहीं है, देखो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, 25 आएगा ही आएगा, ठीक है ना। अब 14 में 1 जोड़ दीजिएगा 15, ठीक है ना। अब 15 की 14 की मल्टीपल कर दी गया, मल्टीपल कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब मल्टीपल के भी कैसे कीजिएगा, 15 दशम तो हुआ 140, नहीं 15 दशम हुआ 150, वो 15 चौका हुआ 60, 221, 210, अब 210 25 आंसर। मल्टीपल के भी मेथड सिखा देंगे आपको, ठीक है ना। मल्टीपल की भी वीडियो अगली हम मल्टीप्लिकेशन पे भी बना देंगे। थोड़ी बड़ा स्क्वायर देखिएगा, 185 का स्क्वायर, 185 का स्क्वायर 25 लास्ट में, चलो 25 लास्ट में आएगा ही आएगा, ठीक है ना। 18 में 1 जोड़ा 19, कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। अब 18 की 19 की मल्टीपल कर दीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन के भी मेथड्स देखिएगा कितने से, या तो आप ऐसे मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, और फिर लास्ट में इसकी इसके साथ, ठीक है ना। या फिर आप कीजिएगा ऐसे कर लीजिएगा आप, 19 को लिख दिया मैंने, 10 + 9, कोई चक्कर नहीं है, 180 हुआ, 18 नंबर 162 होगा, ठीक है ना। 18 नंबर 162 जोड़ दीजिएगा, 18 180, 18 नंबर 162, ठीक है ना, 162, 8 × 14 और 342, चेक कर लीजिएगा, 342 25 आंसर। कितने भी बड़े नंबर्स आ जाए, कितनी भी बड़ी डिजिट्स आ जाए आपके पास, जैसे 205, ठीक है ना, 205 का स्क्वायर निकालना है, ठीक
ठीक है ना। ये मेथड वैसे भी समझ आ गया होगा, अब दोबारा से इसे नहीं बताने वाले हैं, ठीक है ना, इसको चेक कर लीजिएगा। अब एक एवरग्रीन मेथड्स, ठीक है ना, 100 की डिजिट से नीचे का स्क्वायर निकालने का, 2 डिजिट के स्क्वायर यानी कि वर्ग निकालने का मेथड, ठीक है ना। 2 डिजिट का मतलब है कि 100 से नीचे वाले किसी भी नंबर्स का के नीचे किसी भी नंबर्स का स्क्वायर निकालिएगा। कैसे, मैंने लिख दिया 67 का स्क्वायर निकालना है आपको, तो आपको कुछ नहीं करना, जितने यहाँ पे नंबर्स हैं सभी को मल्टीप्लिकेशन में रख दीजिएगा, ठीक है ना। ये 2 भी मल्टीप्लिकेशन में रख दीजिएगा, 42 दूनी 84 हुआ, कोई चक्कर नहीं है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, इनके स्क्वायर लिख देने हैं, 36 हुआ और 49 हुआ। अब इसको ऐसे रख एडजस्ट करना है इसके नीचे कि लास्ट के डिजिट न दबे, ठीक है ना। और फिर इनको आपस में जोड़ देना है, 9 आया, 8 आया, 4 आया और 4 आया। आंसर किसी भी नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं आप। अब 37 का स्क्वायर निकालना है, कोई चक्कर नहीं है जी, 3 गुना 7 गुना 2, ठीक है ना। 7 21 दूनी 42, कोई चक्कर नहीं है। 9 49। अब क्या करना है, 42 को ऐसे एडजस्ट करना है, लास्ट की डिजिट न दबे, 6 9 और 4 13। आंसर, ठीक है ना। कितने भी 100 से नीचे कितने भी बड़ा नंबर से ले लीजिएगा आप। 88 का स्क्वायर निकाल के दिखा देता हूं मैं आपको अभी एक, ठीक है ना। 92 का निकाल देते हैं, ठीक है ना, वहां पे प्रॉब्लम भी काफी होती है बच्चों को। 92 का स्क्वायर देखिएगा डायरेक्ट, ठीक है ना। 92 देखिएगा, क्या करना है, 9 दूनी 18 दूनी 36, यहाँ पे कलेक्ट कर लेना है। 9 का स्क्वायर कर देना है आपको 81, 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा आप 04 लिखिएगा इसको, ठीक है ना। यहाँ पे यही है बस एक समझाने की बात। 36 को एडजस्ट कर लीजिएगा, 2 डिजिट में लिख लेना उसको, ठीक है। 36 यहाँ पे 4 6 4 और 8। आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं हुई, ठीक है ना। अब और देखिएगा, बस ये तो 100 से नीचे तो यही मेथड है। एक एवरग्रीन मेथड्स आपके सामने हम पेश करने वाले हैं, बहुत शानदार मेथड्स होगा, बहुत शानदार मेथड्स होगा, जो किसी भी नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना। वीडियो देख लेता हूँ मैं, ज़्यादा लंबी तो नहीं हुई जितनी, ठीक है। अभी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई, लेंथ नहीं हुई ज़्यादा, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूँ एवरग्रीन मेथड। इस नंबर से ना, इस मेथड से आप 1 से लेके 1000 तक का स्क्वायर निकाल सकते हैं आप बिना देरी किए, ठीक है ना। पेन कॉपी के बिना तो नहीं होगा, ठीक है ना। मेथड्स देखिएगा, अगर एप्लीकेबल करना आ गया तो बिना पेन कॉपी के भी होगा, ठीक है ना। मैंने आपके सामने लिख दिया कि भाई 100 से ऊपर ले लेता हूँ मैं पहले एक नंबर, 117 का स्क्वायर निकालना सीखना है हमें, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि इसको 0 के पास बना लेना है, ठीक है ना। या तो इसमें मैं 3 जोड़ूं या 17 घटाऊं। अब मैंने इसमें सबसे पहले 3 जोड़ा और 3 घटा लिया, ठीक है ना। कोई दिक्कत ही नहीं है, जितना जोड़ा उतना ही घटा देना है, ठीक है ना। और जितना जोड़ा है उसका स्क्वायर लिख लेना है, डबल डिजिट में लिख दिया। 117 में 3 जोड़ा तो 120, 117 में से 3 घटाया कितना आया, 114। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भाग दे दिया 10 से। जितने भी नंबर से भाग दिया जाएगा उतनी डिजिट यहाँ पे इसके नीचे आ जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ पे आएगी, लास्ट में बचेगी एक डिजिट, ठीक है ना। एक 10 से यहाँ से भाग दिया तो 12 आया। 12 के 114 के साथ मल्टीपल कर दीजिएगा, 12 चौक 48 और 12 एकम 12 और 4 16, 12 एकम 12 और 1 13 और लास्ट में लिख लीजिएगा ऐसे ही। अब ये 0 है, इसके नीचे जाके ऐड कर देना है। कैसे ऐड करना है, मैं यहीं पे कर देता हूँ, अगर आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे 9 जुगा 2 आएगा, 8 भी जुगा 2 आएगा, 6 3 1। आंसर, ठीक है ना। आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा बड़ा नंबर, यहाँ आई होप यहाँ तक दिख रहा होगा, मैं चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल दिख रहा है,
बिल्कुल एक एक चीज दिख रही है। अब मैं 184 का देख लेता हूँ आपके सामने, आप इसको भी पास में रखना, यहाँ पे देख लेता हूँ, ठीक है ना। आपको कह दिया 86 का स्क्वायर, 186 का स्क्वायर निकालिएगा, इसी मेथड से निकालते हैं हम, ठीक है ना। हमने क्या किया, 186 लिख लिया। 186 में या तो आप 4 जोड़ सकते हैं, 4 घटा सकते हैं, या फिर आपको क्या करना है, आप इसमें 14 भी जोड़ सकते हैं, तो 200 भी हो जाएगा ये, और 14 ही फिर आपको इसमें से घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। और 14 का स्क्वायर आपको पता ही होगा 196 होता है, ठीक है। तो आपको इसमें एक 14 जोड़ा तो कितना आया, 200। 186 में 14 जोड़ा तो 200, और 186 में से 14 घटाया कितना आया, 172, ठीक है ना। अब मैंने इसमें 100 ले लिया, 100 का क्या फर्क पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, लास्ट में बचानी है यहाँ पे 2 डिजिट, ठीक है। यहाँ पे कितनी बचाई थी, यहाँ पे लास्ट में बचाई थी हमने 1 डिजिट, और यहाँ पे 100 लेते ही हमने क्या बचानी है, 2 डिजिट। अब 00 से 00 कटा 172 का 172 दूनी कर देना है मैंने, 17 दूनी 34, 2 दूनी 4, ठीक है ना, और 196। ये आप ऐसे कह सकते हैं कि बस एक ही डिजिट को इसके नीचे लिखना है, ठीक है ना, एक ही डिजिट को इसके नीचे लिखना। तो आप लिख दीजिएगा और जोड़ दीजिएगा, 1 4 4, यहाँ पे 1 आएगा, 9 आएगा, 6 आएगा, ठीक है, जोड़ दीजिएगा, 9 6 5 4 और 3। आप चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर से भी यही आंसर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 5, ठीक है ना। समझ आ चुका होगा, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप, बहुत अच्छे सुपर मेथड, सुपर ट्रिक्स है। इस मेथड्स को आप किसी भी नंबर्स में एप्लीकेबल कर लीजिएगा, वहीं पर ये कारगर होगा 1 से लेके 1000 तक के में, ठीक है ना। थोड़ा मैं अगर आपको एक लास्ट क्वेश्चन बता दूं, ठीक है, तो आपको मेथड्स पूरा अच्छी तरीके से एप्लीकेबल करना आ गया होगा। आप आई होप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, समझ आ चुका होगा, ठीक है। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करता रहता हूँ। आपने अगर आपको हमसे सीधा जुड़ना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप सीधा जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। व्हाट्सएप नंबर हमारा 98 70 60 35 63। कोई भी क्वेरी हो यहाँ पे आप अपनी पोस्ट कर दीजिएगा, जिस भी संबंधित, जिस भी टॉपिक संबंधित, उसी के हम आपको सॉल्यूशन देंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ से मैं लिखने वाला हूँ 127 का स्क्वायर, लास्ट लिख देता हूँ, ठीक है ना। इससे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल लेना इसी मेथड से, ठीक है ना। आप कह रहे होगे कि सर 100 भी बड़े हैं, आप में 427 का ले लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसी मेथड से। अब 427 है, 427 में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं से 30 के पास बनाने वाला हूँ। 30 के पास बनाने के लिए 3 जोड़ा, 3 घटाया, कोई चक्कर नहीं है जी, कोई चक्कर नहीं है। तो मैंने क्या किया, तो क्या हुआ, 430 मल्टीपल कर देना है, 430 424 बचेगा, कोई चक्कर नहीं। और 3 का स्क्वायर लिख लिया मैंने 09, कोई दिक्कत नहीं है। भाग दे दिया मैंने 10 से कटता ही है, एक डिजिट आएगी जो नंबर से आएगा उसके नीचे, ठीक है ना। अब 43 की मल्टीपल करनी है मेरे को, आप फास्टली मल्टीप्लिकेशन करके आप कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं। मैं पहले सिंपल से इसकी मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा, जब मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स बताएंगे तब हम इसको फास्टली भी देखेंगे, ठीक है ना। 3 चौक हुआ 12, 3 दूनी 6 और 1 7 हुआ, 3 चौक 12 और 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 चौक 16, ठीक है। 2 13 7 6 13, 9 और 2 11 और 1 12, 7 और 1 8 और 1, ये आया अपने पास 18 2 3 2, ठीक है ना। और यहाँ पे बचा अपने पास 09। अब इस 0 को इसके नीचे रख के ऐड करना है, बस सिर्फ मैं यहीं पे कर देता हूँ, या यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 323209। आप चेक कर लेना, यही आंसर होगा, कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं आप, यही आंसर होने वाला है, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक आपकी सभी की समझ आ चुका होगा। मैं आप घर के लिए आपको 5 या 4 क्वेश्चन दे देता हूँ, जिसे आप घर बैठ के भी प्रैक्टिस कीजिएगा और उनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा, ठीक है ना। अब बड़े बड़े स्क्वायर्स कई बार ना फंस जाते हैं वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में, और अब तो CET का एग्जाम होने वाला है,
तो आपको सिंप्लीफिकेशन तो बहुत फास्टली आना चाहिए आपको, ठीक है ना। सिंप्लीफिकेशन के अंदर ही स्क्वायर आते हैं, ठीक है ना। मैं कुछ नंबर्स लिख देता हूँ जिनके स्क्वायर आपको घर पे बैठ के करके आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में टाइप करना है और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करनी है। मैंने लिख दिया 586 का स्क्वायर निकालिएगा जी, ठीक है ना। 864 का स्क्वायर निकालिएगा जी, ठीक है ना। 972 का स्क्वायर निकालिएगा। और एक लास्ट में चौथे नंबर से मैं दे देता हूँ, वो दे दिया बच्चे 328 का स्क्वायर भी आप निकाल के टाइप कर सकते हैं, ठीक है ना। आई होप। और एक लास्ट भी 841, ठीक है ना। इसको दो मेथड से कर सकते हैं आप, जो आपको पहले मेथड से बताया गया उससे भी आप कर सकते हैं, इसको बाद में मेथड जो बताए उससे भी आप कर सकते हैं, एवरग्रीन मेथड्स जो है। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो बहुत सारी पसंद आई होगी। जो भी चीज़ हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म है और ये पब्लिक सेवा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम आपको अच्छे अच्छे मेथड्स और ट्रिक्स बता रहे हैं यहाँ पे। बस हमारा उद्देश्य ही है ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चे यहाँ पे आके जुड़े और अपने फ्यूचर में जिसकी तैयारी आप वो कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम में, वो अपनी तैयारी को बूस्टअप करें। बस आपको काम क्या करना है, आपको कम से कम इस वीडियो को 10 बंदों पर शेयर जरूर करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स जरूर करना है कैसा लगी आपको ये वीडियो। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइज।